शाहजहांपुर के मिर्जापुर कस्बे में श्री शिव मंगल सिंह डिग्री कॉलेज में बीजेपी का 9 साल बेमिसाल लाभार्थी सम्मेलन का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि राकेश मिश्र रनावा ने केंद्र सरकार की योजनाओं का बखान करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में गरीब, मजदूर, महिलाओं को बराबरी का दर्जा मिलने के साथ ही बेरोजगारों को रोजगार व गरीबों को आवास के साथ महिलाओं को किचन में परेशानी से बचाने के लिए मुफ्त गैस कनेक्शन भी उपलब्ध कराए गए हैं। उन्होंने भरोसा दिलाया कि भविष्य में ही भाजपा सबका साथ सबका विकास की सोच के साथ ही कार्यकर समाज के अंतिम व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का फायदा पहुंचाने का कार्य करती रहेगी। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं में पार्टी के कार्य के प्रति जोश भी भरा। उन्होंने कार्यकर्ताओं को गांव-गांव बूथ पर पार्टी के प्रति लगन व मेहनत के साथ कार्य करने की भी बात कही। इस दौरान वह विपक्षी पार्टियों पर भी जमकर बरसे। वहीं विशिष्ट अतिथि सांसद अरुण कुमार सागर ने कहा कि जितना काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 सालों में कर दिया इतना पहले किसी भी गैर दल की सरकार ने नहीं किया। उन्होंने भाजपा सरकार की योजनाओं को भी गिनाया। इस दौरान जलालाबाद विधायक हरिप्रकाश वर्मा ने भी कोलाघाट पुल जैसी विकराल समस्या को जल्द निराकरण करवाने की बात कही। वही कार्यक्रम में अजय प्रताप यादव व भाजपा के जिलाध्यक्ष केसी मिश्रा ने सरकार की योजनाओं की लाभार्थियों को जानकारी दी। साथ ही उन्होंने भरोसा दिलाया कि भविष्य में ही भाजपा सबका साथ सबका विकास की सोच के साथ ही कार्यकर समाज के अंतिम व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का फायदा पहुंचाने का कार्य करती रहेगी। कार्यक्रम का समापन मिर्जापुर ब्लॉक प्रमुख प्रियांशु सिंह रघुवंशी ने सभी का आभार व्यक्त करते हुए किया। हमारी केंद्र सरकार के माननीय मोदी जी के नेतृत्व में 9 साल पूरे हो रहे हैं, तो हम अपने 9 वर्ष का रिपोर्ट कार्ड लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं। इस भयानक गर्मी में हमने संकल्प लिया है कि गांव में जैसे हमारा किसान उसको गर्मी नहीं लग रही है, तप रहा है, अपने खेती के काम में डटा हुआ है, ऐसे ही ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये 9 वर्ष सेवा के, क्योंकि हम एक राजनीतिक पार्टी भी हैं और राजनीतिक पार्टी के ऊपर तमाम तरह के आरोप रहते हैं, तो ऐसा एक आदर्श उदाहरण हमारी भारतीय जनता पार्टी ने समाज में 9 वर्षों में प्रस्तुत किया है कि हम लोग जहाँ से चले थे और जो हमने संकल्प लिए थे, हमने संकल्प लिया था कि हम सरकार में आने के बाद धारा 370 को ख़त्म करेंगे। हमने ख़त्म किया। ये हम गांव में लोगों को बताना चाहते हैं। हमने कहा था कि जब हम हिंदुस्तान में सत्ता में आएंगे तो भारतवर्ष में कानून का राज्य स्थापित करेंगे। हमने कानून का राज्य स्थापित किया। ये हम जनता में 9 वर्ष के बाद बताना चाहते हैं। हमने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, भारत के संविधान में हम न्याय व्यवस्था का सम्मान करते हैं। जो कोर्ट निर्णय करेगा वो मानेंगे। कोर्ट ने राम जन्मभूमि के पक्ष में निर्णय दिया, वहाँ भव्य मंदिर बन रहा है। इस संदेश को हम गाँव के तो लोगों के बीच ले जाना चाहते हैं। इसलिए हमारा ये 1 महीने का अभियान है, ये 30 तक चलने वाला है। हमारी आप सबसे अपील है, मीडिया के बंधुओं से भी, कि हमको जगाते रहिए, सही रास्ता दिखाते रहिए। हम भी राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं, वहाँ बहुत दलदल है, उस दलदल में हम ना फंसें, समाज के लिए काम करते रहें, ऐसा हमारी आपसे भी अपील है। इन 9 वर्षों में हमने जो कुछ भी किया है आपके माध्यम से समाज में पहुँचेगा, ऐसा आपसे भी हमारी सहयोग की अपेक्षा है। जी, मिर्जापुर कलाल क्षेत्र की सबसे विकराल समस्या कोलाघाट है जी, तो किस तरह आप लोग उसका निराकरण कर रहे हैं? कोलाघाट की समस्या को लेकर के हम इतने द्रवित हैं कि जैसे हनुमान जी ने कभी अपना सीना फाड़ के दिखा दिया था, तो उतने हम अमर तो हैं नहीं, ना उतने शक्तिशाली हैं कि उस दर्द को हम फाड़ के भी आपको दिखा दें। लेकिन जैसे ही पुल की घटना घटी थी, यहाँ के तत्कालीन मंत्री, लोक निर्माण मंत्री श्रीमान जितिन प्रसाद जी, यहाँ के विधायक हरिप्रकाश वर्मा जी, यहाँ के सांसद श्रीमान अरुण सागर जी और शाहजहांपुर के वरिष्ठ मंत्री हमारे वित्त सुरेश खन्ना जी, सारे लोग बहुत चिंतित हुए और उसका तुरंत निर्माण कार्य प्रारंभ करा दिया गया। उसको ठीक भी करा दिया गया। भारी कई करोड़ रुपए उसमें हमने खर्च भी किए। लेकिन इस क्षेत्र का दुर्भाग्य ही नहीं, मेरा भी दुर्भाग्य है कि उस समाजवादी पार्टी सरकार में जैसे में बना था, लोग कहते थे साहब कि वो उसमें सारे कुएं में ही भांग पड़ी है, सारे पुल के 17 खंभे खराब निकले। अब इतना रुपया खर्च करने के बाद भी अब ये हम नहीं समझ पा रहे हैं कि अगर कहीं उसको हम खोल देते हैं तो जनहानि होने की संभावना है। इसलिए सर्वे कराया जा रहा है रामगंगा के घाट पर, वहाँ से पिछले 3 किलोमीटर और 3 किलोमीटर आगे उधर चल के, कि दोनों तरफ में से ऐसा कौन सी जगह हो सकती है जो कम लागत में जल्दी पुल बन जाए। अब इस बात पे सर्वे काम पिछले 1 महीने से चल रहा है। बरसात आने वाली है, थोड़ी कठिनाई तो जरूर क्षेत्रीय जनता को होगी, लेकिन जनता को हमारे ऊपर विश्वास है कि हम लोग जैसा करते हैं वही कहते हैं, जो करते नहीं वो हम कहते नहीं। इसलिए हम कह रहे हैं इस समस्या का समाधान अति शीघ्र करेंगे। थोड़ा बहुत कष्ट तो मजबूरी है, समय तो लगेगा।